सियासत का चाल चरित्र और चेहरा भी कितना अजीब है ना। जब वोट चाहिए होते हैं तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जनता के पैरों पर भी गिर जाते हैं। मगर जब वादे निभाने की बारी आती है तो कैसे वादे और कैसी जनता। ऐसा ही कुछ फिलहाल छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहां की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है। मोदी की शाबाशी पाने के लिए सरकार ने लोगों को जोर का झटका दे दिया है। ये सारा खेल जुड़ा है बिजली से। दरअसल बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र जारी किया था और जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद महंगी बिजली से राहत दी जाएगी। लेकिन अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। बिजली बिल में राहत तो छोड़िए, सरकार ने हाफ बिजली बिल की लिमिट 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दी है, जिससे हर महीने का बिल बढ़कर आने लगा। जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि उनकी सरकार बिजली बिल जीरो करने के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। आखिर सरकार ने जनता को कैसे दिया बिजली का जोर का झटका, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहाँ बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा। आप बिजली से मुफ्त बिजली की ओर लोगों को ले जा रहे हैं। इसलिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। केंद्र शासन की तरफ से सब्सिडी है, लेकिन प्रदेश शासन भी अभी वर्तमान बजट में प्रावधान करके केंद्र शासन का आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में मिल रही डबल सब्सिडी, तभी तो चतुर ने दिखाई चतुराई, बचाए पैसे और दिखाई समझदारी। यानी बिजली भी, बचत भी और अतिरिक्त कमाई भी। ये विज्ञापन छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का है, जिसने जनता को मुफ्त बिजली के खूब सब्ज बाग दिखाए, लेकिन हकीकत में आम आदमी की जेब पर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार ने सूबे की जनता को शाबाशी का जोरदार झटका दे दिया है। शाबाशी साय सरकार को पीएम मोदी से पानी है, लेकिन उसका रास्ता सरकार ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाकर बनाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के नियमों में बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की बजाय 100 यूनिट मासिक खपत पर ही बिजली बिल में 50% की छूट मिलेगी। ये बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है, जिस वजह से प्रदेश के उन 14 लाख परिवारों पर बड़ा असर पड़ेगा जो 100 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि नया नियम लागू होने से बिजली बिलों में भारी इजाफा हो गया है। इधर सरकार के सूत्र बताते हैं कि ये बदलाव बहुत सोच समझकर किया गया है, जिसका मकसद लोगों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित करना है। चूंकि ये योजना पीएम मोदी का बड़ा प्रोजेक्ट है, लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम लगवाकर अपने नंबर बढ़ाना चाहती है। हाफ बिजली योजना की लिमिट कम होने से लोगों के पास बढ़ा हुआ बिल आएगा और उन्हें मजबूरी में सोलर सिस्टम लगवाना ही पड़ेगा। और अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आम आदमी को बिजली का झटका दे दिया है। साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य भी कर दिया है। अब आपको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताते हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट या ज्यादा क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राज्य सरकार से 30,000 रुपए यानी कुल 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। वहीं 2 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने पर 75% यानी 90,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, जिससे उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली उत्पादन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि वो जनता को जीरो बिजली बिल की तरफ ले जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख परिवारों की मासिक खपत 100 यूनिट से ज्यादा नहीं है, इसलिए 31 लाख परिवारों को हाफ बिजली बिल योजना का फायदा मिलता रहेगा। हम लोग हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर लोगों को ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें केंद्र शासन की तरफ से सब्सिडी है, लेकिन प्रदेश शासन भी अभी वर्तमान बजट में प्रावधान करके केंद्र शासन का 1 किलोवाट में 30,000 की सब्सिडी है और प्रदेश शासन का 15,000 का है। तो इस तरह से लागत का 75% सब्सिडी के रूप में उनको मिल जा रहा है और बैंक लोन की भी सुविधा है। कुछ महीने साल में वो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद पूरी तरह से उनकी बिजली फ्री हो जाएगी। बल्कि जो ज़्यादा किलोवाट का अगर सोलर प्लेट लगाते हैं अपने छतों में,
तो वो अपनी बिजली की आवश्यकता पूरी करके वो बेच भी पा रहे हैं। इधर बिजली के दामों में इजाफे और हाफ बिजली बिल योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने 3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सभी जिलों के छोटे बड़े बिजली दफ्तरों का घेराव कर तालाबंदी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार 400 यूनिट बिजली की सीमा खत्म कर जनता से प्रायोजित लूट कर रही है। बीजेपी सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के चलते छत्तीसगढ़ की जनता को मजबूरन महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली के बिल बढ़ने से, महंगी बिजली होने से प्रदेश की आम जनता परेशान है। पहले कितना आता था? 2 महीना पहले 200 रुपए आता था और आज 700 से 800 रुपए आ रहा है। मतलब 2 से 3 गुना बढ़ गया कि एक तरफ महतारी बंधन दे रहे हैं और दूसरी तरफ महंगी बिजली से हमारे पैसा वसूल रहे हैं। सस्ती बिजली चाहिए, इसके लिए लड़िए हमारे लिए। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आगामी 3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश के तमाम या छोटे या बड़े बिजली ऑफिसों का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। अब आपको 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया बीजेपी का वादा याद दिलाते हैं। ये रहा बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र, जिसके 39 नंबर पेज के 6वें बिंदु पर जनता को बिजली बिलों में राहत देने को कहा गया था। लेकिन सरकार ने लोगों को सोलर पैनल लगवाने के लिए मजबूर किया और बिजली का बिल 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक और विडंबना देखिए कि सरकार के अपने विभागों पर ही 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है, जिसे वसूलने के बजाय वो आम आदमी की जेब पर बोझ डाल रही है। राज्य सरकार को केंद्र की शाबाशी मिले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाकर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।